अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का रंग उतरा सियाह चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुऊर आया। नबी जब तक न आए थे अरब में खुश्क साली थी, नबी जब तक न आए थे अरब में खुश्क साली थी, कदम जब आपका पहुंचा बहारों ने सलामी दी। हजरात उलमाए किराम और सामिईन इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह का बड़ा फजल है और उसका एहसान है कि आज अल्लाह ने हम सबों को एक सीरतुन नबी इजलास में बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई है। आज का ये जलसा जो सीरतुन नबी के उन्वान से मौसूम है और सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा इसका उन्वान दिया गया है, वो इसलिए कि हमारा मुआशरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, हमारे मुआशरे के अंदर हर काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक होना चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखने की बात यह है और मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं चंद मिनट आपके दरमियान आइल हुआ हूँ। मुख्तसर ये है कि अगर हमारी जिंदगी में हुजूर की सुन्नत नहीं है, हुजूर की सीरत नहीं है, हुजूर से इश्क और मोहब्बत नहीं है, तो याद रखिए हम अपने दावे में कमज़ोर हैं, हम अपने दावे में सुस्त हैं। इसलिए कि हम उस नबी को मानते हैं जो नबी के सिर्फ एक उम्मत का नबी नहीं, वो नबी नबीउल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार हैं, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। आपको ये भी बताता चलूं कि उनका मकाम और मर्तबा क्या है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब मिली, उनसे कहा गया ए दाऊद आप अपने माबद खाने में रहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी गई, उनसे ये कहा गया कि आपको है तूर पहाड़ पर चिल्ला लगाइए, 40 दिन तक वहां रहिए। उनको किताब मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आसमानी किताब नाजिल हुई, उनसे भी यही कहा गया कि आप अपने माबद में रहिए, आपको मुकम्मल किताब दी जाएगी। बुलाकर किताब दी गई, लेकिन मेरे नबी का मकाम और मर्तबा को समझिए। जिस नबी की बात को हम सुनने के लिए चंद घंटे नहीं बैठना चाहते हैं, याद रखिए वो नबी हमारे लिए रातों को जाग कर दुआएं मांग कर इस उम्मत की आबियारी और आबपाशी की है। वो नबी अल्लाह के हुक्म से, मेरा नबी अगर मस्जिद गारे हिरा में बैठता है, कुरान गारे हिरा में उतरता है। मेरा नबी मस्जिद हरम में बैठता है, कुरान मस्जिद हरम में आता है। मेरा नबी मस्जिद नबवी में है, कुरान मस्जिद नबवी में आता है। मेरा नबी सफर में है, कुरान सफर में उतरता है। मेरा नबी हशर में है, कुरान हशर में उतरता है। मेरा नबी बदर में है, कुरान बदर में उतरता है। मेरा नबी हुनैन में है, कुरान हुनैन में उतरता है। मेरा नबी उहद में है, कुरान उहद में उतरता है। मेरा नबी बिस्तर आयशा ताहिरा सिद्दीका पे है, कुरान वहां पे उतरता है। ये है मेरे नबी का मकाम और मर्तबा। आप कुर्बान जाइए ऐसे नबी पर जो पूरी उम्मत, पूरी दुनिया
दुनिया के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आज उसकी सुन्नतों को पसे पुष्ट डाल दिया गया। शादी ब्याह के मौके पर और दीगर खुशियों के मौके पर उनके सुन्नतों को बालाए ताक रख दिया गया। याद रखिए, गैरों के तरीकों को छोड़कर हुजूर के दामन में पनाह तलब कीजिए। छोड़ दीजिए उनके तरीकों को जो कुरान पर अमल नहीं करता। छोड़ दीजिए उनके तरीकों को जो कुरान का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, जो शरीयत का दुश्मन है, जो नबुव्वत का दुश्मन है। आइए इस कुरान से अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए, उनके तरीके को अपनाइए, उनके सुन्नत को फॉलो कीजिए, उनके तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल कीजिए। जो नबी हमारे लिए रोता है, कभी मैदान हरम में, कभी मैदान अराफात में रोता है, कभी मैदान बदर में रोता है, कभी मस्जिद हरम में रोता है, कभी मस्जिद नबवी के शहर में रोता है। उस नबी की सुन्नत को फॉलो कीजिए। आज जरूरत इसी बात की है, बड़े आप जलसे जुलूस कर लीजिए, अगर हमने अपने आप को सुन्नत से मजबूत नहीं किया, अगर हमने शरीयत पर अमल पैरा होकर उम्मत के अंदर मजबूती कायम नहीं की, तो याद रखिए हम ये इस कहने पर हर्फ बहर्फ सादिक आएंगे कि बताऊं मैं तुम्हें जालिम को ये जुर्अत हुई कैसे, बताऊं मैं तुम्हें जालिम को ये जुर्अत हुई कैसे। नबी की राह से हम हट गए हैं बेवफा होकर, नबी का नाम लेते हैं, काम यहूदियों जैसा करते हैं, नबी का नाम लेते हैं, काम ईसाइयों जैसा करते हैं, नबी का नाम लेते हैं, काम अंग्रेजों जैसा करते हैं। आपको याद ना हो, आपको मालूम ना हो, आज बड़े पैमाने पर एक स्कीमें बनाई जा रही हैं, मीटिंगें की जा रही हैं, किस तरह से मुसलमानों के दिलों से ईमान की बीखकुनी की जाए, किस तरह इसके नौनिहालों के दिलों से ईमान को खत्म कर दिया जाए, उन्हें मुर्तद बना दिया जाए। हमारे दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है, जो सहाबा का तकद्दुस है, जो सहाबा से अज़मत है, इस अज़मत को खत्म कर दिया जाए। ये प्लानिंग हो रही है और ये स्कीमें तैयार की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे दूर अंदेश अकाबिर को। जब तक इस धरती पर इन मदारिस का फैज़ बाकी रहेगा, जब तक हमारे दिलों में ईमान और कुरान पर मिटने का जज्बा बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का बाल बेकार नहीं कर सकती है। इसलिए मुख्तसर ये है कि हम कुरान से जुड़े, सुन्नत से जुड़े, उसवे नबवी को अपना आइडियल और नमूना बनाए। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर राह पर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करें। आपने अदल किया, आपने सच्चाई की दर्स दी, आपने तौहीद का जाम पिलाया। आपने एक वो जुमला भी इरशाद फरमाया था, अरब की उस वादी में जब एक औरत से चोरी का सुदूर होता है और आपके खिदमत में ये बात आती है कि आज फला खानदान की औरत फातिमा बिन्ते अस्वद ने चोरी की है, उसको सजा दी जाएगी, उस पर हद कायम की जाएगी। मालूम है कौम के सरदारों ने कहा कि मोहम्मद से कोई कहे, मोहम्मद से जाकर कोई कहे कि हम थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर ले, इस पर कुछ बात बैठकर कर लिया जाए। लिहाजा जिस शख्स को आगे किया गया वो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो सहाबी जो बचपन में हुजूर की खिदमत में आए, लोगों ने समझा कि उसामा से हुजूर मोहब्बत करते हैं, इसलिए इनको आगे किया ताकि इनकी बात हुजूर तस्लीम कर ले, हुजूर मान ले। मेरा नबी का जुमला सुनिए, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, इनके इस औरत के सिलसिले में मुझे कुछ बात अर्ज करनी है, कुछ सिफारिशात अर्ज करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसामा तुम किस औरत की बात करते हो? कहा जिसने चोरी की है। आपने फरमाया याद रखो इस औरत के सिलसिले में तुम सिफारिश करते हो, अगर इस फातिमा बिन्ते अस्वद की जगह फातिमा बिन्ते मोहम्मद
भी होती तो उसके हाथ को काट दिया जाता और यह सजा तजवीज की जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से अदल का निजाम कायम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के अंदर एक हमीयत और गैरत पैदा की। आपने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मुश्किलात के पहाड़ तोड़े गए, मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, मगर आपने सब्र और इस्तिक़लाल को अपने दामन में समेटा और 23 साल के अंदर 63 साल जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जरूरत इसी बात की है कि हम उस नबी के पैरवी करते हुए जिंदगी गुजारें, उसकी सुन्नत को जिंदा करें। याद रखिए, हालात बड़े खतरनाक रुख मोड़ ले रहे हैं। हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ नाच गाने हैं, हर तरफ बेउरियानियत है, हर तरफ शहवानियत है, हर तरफ फिरौनियत है, हर तरफ शैतानियत है। ऐसे दौर के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीदिन, कि जब फसाद उम्मत के वक्त, जब फितना और फसाद के दरमियान कोई एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसे 100 शहीदों के बराबर अल्लाह अजर अता करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम उस नबी के कलिमा गो हैं और उस नबी के पैरवी करते हैं जो नबी के पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, जिसके सीने में सारे इंसानियत का दर्द भर कर रख दिया गया। मुझे दिखाओ, कहाँ है कोई बाप ऐसा लाकर दिखाओ जो अपनी औलाद के लिए 1-2 घंटा दुआएं करता हो। मगर हाँ, कुर्बान जाइए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैदान अरफात में चिलचिलाती हुई धूप में खड़े होकर इस उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। या आप कुर्बान जाइए उस नबी पर कि वो नबी कहता है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हम अपने नबी के इस फरमान पर 100 बार कुर्बान जाएं कि आपने अपनी उम्मत के लिए इतनी इस्तिकामत के साथ और दर्द दिल के साथ दुआ मांगी है। आज उम्मत का हाल ये है कि उम्मत सुन्नत को पामाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने में लगी है। आप याद रखिए, सुन्नतें पामाल हो रही हैं, सुन्नतें मिट रही हैं। आज मदारिस और मसाजिद पर हमले हो रहे हैं। नतीजा ये है, हम अपने आमाल में कमजोर हो गए। सहाबाए किराम का एक मुख्तसर वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबाए किराम की जमात है, हालात बिगड़ती है, हालात का मुकाबला हालात से नहीं आमाल से किया जाता है। हम अपने आमाल में, अपने गिरबान में झांक कर देखें, हम अपने आमाल में कितने मजबूत हैं और कितने आगे हैं। हम कुरान के पढ़ने वाले, कुरान को सीखने वाले, कुरान को समझने वाले, जिंदा दिल रखने वालों के लिए कुरान उतारा गया समाज के अंदर। आज भी कुरान को तब खोला जाता है, तब पढ़ा जाता है जब कोई मर जाता है, उसके नाम से कुरान की तिलावत की जाती है। लेकिन ऐ मुसलमानों, याद रखो, सीरतुन नबी के सीरतुन नबी के इजलास सजाने का मकसद ये है, आज हुजूर की सीरत को, हुजूर की सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया गया हमारे बच्चों के जहन में। स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों पढ़ने वाले, उनके जहन के अंदर ये बातें आ रही हैं कि दुनिया के तमाम लुटेरे और दुनिया के तमाम हीरो का नाम उसे याद है, मगर उसे ये याद नहीं है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन क्या है। मेरे भाइयों, बस आखिरी जुमला यही कहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूम इस जलसे और बैनर तले से ये मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह आज एक निकाह जलसे में हुआ, सादगी के साथ हुआ, बगैर किसी तरह के खुराफात और बिदआत को बलाए ताक रख दिया गया, इसी तरह शादी ब्याह को सुन्नत तरीके पर अंजाम दीजिए। और याद रखिए, शादी ब्याह में फजूल खर्ची को राह न दीजिए। आपने फरमाया, जिस शादी में कम खर्च होगा वो शादी, वो निकाह बरकत वाला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक अल्लाह ताला हम सबों को जिंदगी गुजारने की तौफीक